तो उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कुपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि यौन रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य यौन में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस याद पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिसकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिसकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा तथा न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं वही मेरा परम धाम है।